कल आईनी तरमीम कौमी असम्बली और सैनेट में पेश करने जा रही है और इसमें क्या तफसीलात हैं और आज कौमी असम्बली में जो कौन से अरकान असम्बली गैर हाज़िर थे। मुस्लिम लीग नून के बड़े अहम अरकान असम्बली कौन से 11 अरकान असम्बली गैर हाज़िर थे, वो आपको हम तफसीलात इस वीडियो में बताना चाहते हैं। और बिल कौमी असम्बली और सैनेट में पेश करने से पहले आईनी तरमीम का ये इससे पहले कहाँ से मंजूरी होगी, वो भी जो तफसीलात हैं वो आपकी नज़र करना चाहते हैं। तो वज़ीर आज़म ने आज इशाइये में क्या कहा और अरकान को क्या उन्होंने पैगाम दिया और डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने अरकान असम्बली को क्या ब्रीफिंग दी, ये भी हम आपकी नज़र करना चाहते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आईनी तरमीम की। आईनी तरमीम कल कौमी असम्बली और सैनेट में पेश की जा रही है और हुकूमत का दावा है कि उसने अपने नंबर गेम पूरे कर लिए हैं। मौलाना फजलुर रहमान को वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने आईनी तरमीम का मसौदा पेश किया है। वज़ीर दाखिला ने मौलाना फजलुर रहमान को आईनी तरमीम की हिमायत के लिए एग्री किया है। मौलाना फजलुर रहमान ने आईनी तरमीम के हवाले से पास कराने के हवाले से अंदिया दिया है कि वो इसकी हिमायत करेंगे, मसौदा पढ़ेंगे। और मौलाना फजलुर रहमान ने अपनी लीगल टीम को भी साथ बिठाया है और वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ उनके दरमियान और मौलाना फजलुर रहमान की जो लीगल टीम है उनके दरमियान अभी बातचीत का सिलसिला जारी है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से भी इशारा दिया गया और उन्होंने भी अपने अरकान मुकम्मल कर लिए हैं। तो कौमी असम्बली में आईनी तरमीम पेश करने से पहले काबीना में पेश की जाएगी और वहाँ से मंजूरी ली जाएगी और उसके बाद फिर कौमी असम्बली और सैनेट में फिर पेश की जाएगी। और कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट को हाई अलर्ट कर दिया गया है और ये तरमीम 3 से 4 सफ़ात पर मुश्तमिल है और इसमें चीफ जस्टिस की जो तैनाती है कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ और कायदे ऐवान यानी कि वज़ीर आज़म और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मुशावरत करेंगे। अगर उसमें वो फ़ैसला नहीं कर सकते तो फिर पार्लिमानी कमेटी इसमें फ़ैसला करेगी। और उम्र की जजेस की जो उम्र की मुकर्रर करने के हवाले से उस पर अभी हुकूमत जो है किसी हतमी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी। तो कौमी असम्बली में जो 11 मुस्लिम लीग नून के मेंबरान गैर हाज़िर थे उसमें साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ, हमजा शहबाज शरीफ समेत दीगर जो 9 मेंबर हैं वो कौमी असम्बली में गैर हाज़िर थे। मुस्लिम लीग काफ के 2 मेंबर गैर हाज़िर थे। जमीयत उलमा इस्लाम का रुकन कौमी असम्बली मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी गैर हाज़िर था। इसी तरह MQM के भी गैर हाज़िर थे, जबकि पीपल्स पार्टी की स्ट्रेंथ जो है कौमी असम्बली में पूरी थी और इसी तरह सैनेट में भी पीपल्स पार्टी की स्ट्रेंथ पूरी थी। और सेनेटर जो है जो हुकूमती सेनेटर 60 सेनेटर आज जो सैनेट के इजलास में वो मौजूद थे और हुकूमत की जो नज़रें हैं अब मौलाना फजलुर रहमान पर हैं, कौमी असम्बली में भी सैनेट में भी। अब देख रहे हैं यह है कि कल इंतहाई अहमियत का हामिल है। कल आईनी 26वीं आईनी तरमीम जो है वो पास होने जा रही है और ये एक नई तारीख़ का तयन करने जा रही है। अब देख रहे हैं यह है कि कल का जो सूरज है वो इस तारीख़ को किस तरह लिखता है। इसी के साथ प्रचार की टीम को इजाज़त दें, गिरदो नवा का ख़ास ख्याल रखें, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा